हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं यूपी जूनियर सुपर टेट के लिए विज्ञान का सीरीज़ को, और ये है अध्याय 2 चैप्टर 2। तो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके यूपी जूनियर सुपर टेट भर्ती के लिए भी ज़रूरी हैं, और एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होना बाकी है उसके लिए भी ज़रूरी है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जीवों के 5 जगत के वर्गीकरण की अवधारणा डैश ने दी थी। तो 5 किंगडम कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म वाज गिवन वाई। तो पहला है विलियम पाले, अगला चार्ल्स डार्विन, सी कार्ल्स बोयस, या डी रॉबर्ट विटेकर। तो राइट आंसर है रॉबर्ट विटेकर, यानी कि आर.एच. विटेकर। तो आर.एच. विटेकर ने 5 जो जीव थे उनको 5 जगत में बांटा था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कबक, प्लेंटी और एनिमिलिया। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है पित्त के कार्य को डैश कहा जाता है। नंबर 1 पाइसीकरण, नंबर 2 अपचयन, नंबर 3 ऑक्सीकरण, नंबर 4 निस्तापन। तो राइट आंसर है पाइसीकरण। तो पित्त क्या होता है? पित्त जो है आपका ये लीवर से निकलता है। लीवर क्या है? लीवर एक ग्लैंड है जो सबसे बड़ी ग्लैंड है। लीवर से एक जूस निकलता है, एक रस निकलता है जो पित्तरस होता है। और पित्तरस में क्या होता है? पित्तरस में वाइल्ड सॉल्ट होते हैं एक तरीके से। ये क्या करते हैं, ये सॉल्ट जो हैं आपका जो कोई फैट है यानी कि जो बसा है उसका विखंडन करते हैं। जो फैट होते हैं उसको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, बसा को बसी अम्ल में बांटते हैं। जैसे यहाँ पे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि जो बड़े बड़े जो फैट्स हैं ये छोटे छोटे भागों में बट गए हैं, यानी कि ये फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गए, बसी अम्ल में कन्वर्ट हो गए हैं। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है अमीबा निम्नलिखित में से किस जगत से संबंधित है? नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 कबक, नंबर 3 प्रोटिस्टा, नंबर 4 जंतु। तो राइट आंसर है प्रोटिस्टा। तो आर.एच. विटेकर ने 5 जगत में बांटा था जीवों को। तो अमीबा जो है प्रोटिस्टा जगत का अंतर्गत आता है। प्रोटिस्टा में क्या होता है कि एक कोशिकीय, अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है और ये यूकेरियोटिक जीव है। ठीक है, तो अमीबा की शेप देखते हैं। अमीबा कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये रही इसकी शेप। तो ये अमीबा रहा, ये ऐसा। अगले क्वेश्चन पे, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नंबर 1 दाब इस पास्कल, नंबर बी ऊष्मा जूल, नंबर सी प्रेरकत्व ओम, और नंबर डी चुंबकीय फ्लक्स वेबर। तो राइट आंसर है सी प्रेरकत्व ओम, क्योंकि दाब को हम पास्कल में मापते हैं, या दाब का जो मात्रक है वो पास्कल है। ऊष्मा को जूल में, ऊष्मा का मात्रक जूल है, लेकिन प्रेरकत्व का मात्रक ओम नहीं है। प्रेरकत्व को हम जो है हेनरी में मापते हैं, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो है सी। और चुंबकीय फ्लक्स को हम वेबर में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं जनरेटर। जनरेटर क्या करता है? जनरेटर हमारी जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा यानी कि लाइट में कन्वर्ट करता है। तो ये जो जनरेटर है ये बेसिकली माइकल फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? जनरेटर कार्य करता है। और ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा जो है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक खगोलीय इकाई निम्न में के बीच औसत दूरी होती है? ए पृथ्वी तथा सूर्य, बी पृथ्वी तथा चंद्रमा, सी बृहस्पति तथा सूर्य, और डी प्लूटो तथा सूर्य। तो राइट आंसर है इसका पृथ्वी तथा सूर्य। तो जो खगोलीय इकाई है या खगोलीय जो दूरी है उसको हम पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसे मापने के लिए यूज़ करते हैं। खगोलीय दूरी जो होती है वो बेसिकली 1.49 गुणा 10⁻11 मीटर के बराबर होती है। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष डैश की एक मापन इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई है? तो दूरी, यानी कि दूरी की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है।
प्रकाश वर्ष दूरी का एक मात्रक है जिसका प्रयोग तारे, जो हमारे ग्रह हैं, जो सूर्य की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको मापने में किया जाता है। तो इनकी जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इनकी डिस्टेंस को मापने के लिए मीटर, किलोमीटर का यूज़ ना करके प्रकाश वर्ष का यूज़ करते हैं। और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर दूरी होती है। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की परत पर ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा है? ए सिलिकॉन है, बी कार्बन है, सी सोडियम है या डी क्लोरीन है। तो पृथ्वी की परत पर ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी की जो परत है, यानी कि जिस पर हम लोग रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा वहाँ क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व है? तो ऑक्सीजन के बाद है सिलिकॉन। देख लिया आप, ऑक्सीजन हमारे जो अर्थ है उस पर ऑक्सीजन 49.5% है, सिलिकॉन 25% है, बाकी के एल्यूमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और अदर गैसेस हैं। बेसिकली हम बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है? एक तरीके से अधातु है, और जो सिलिकॉन है ये मेटलॉइड है, एक तरीके से ये मेटलॉइड ही है। और ऑक्सीजन क्या है? अधातु है, धातु नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा मात्रा में सिलिकॉन पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे, परपोषी 3 प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? ए है उपभोक्ता, बी है मांसाहारी, सी है सर्वाहारी या डी है शाकाहारी। तो राइट आंसर है इसका उपभोक्ता। तो परपोषी क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स, यानी कि जो किसी दूसरे पे डिपेंड रहें। जैसे हम बात करें तो इसका राइट आंसर है ए। जैसे हम बात करें मांसाहारी की, तो जो मांसाहारी जंतु होते हैं ये मांस के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। जैसे अगली स्लाइड में चलते हैं, जैसे यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, जैसे हर्बीवोरस है, जो घास खाने वाले होते हैं, जो हर्ब्स खाने वाले होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन प्लांट, जो पेड़ पौधों पर डिपेंड करते हैं, ये भी किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। ऐसे ही कार्निवोरस, ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ये किसी मांस खाने वाले जंतुओं पर डिपेंड करते हैं। ओमनीवोरस, जो दोनों खाते हैं, जैसे ह्यूमन भी है, और यहाँ पे ये पोलर बियर है। अगला क्वेश्चन पे, 1 ग्राम के भार में कितने डाइन हैं? तो 1 ग्राम के भार में ए 900, बी 375 375, सी 981 या डी 250। तो राइट आंसर है 981 डाइन। तो बेसिकली जो ग्राम है, ग्राम के भार में कितने डाइन हैं? तो जो डाइन है ये बेसिकली भार का सीजीएस पद्धति में मात्रक है, और जबकि एसआई पद्धति में मात्रक जो है वो किलोग्राम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रकाश वर्ष डैश की एक मापन इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये दूरी की इकाई है। अगले क्वेश्चन पे, शरीर में डैश की अत्यधिक मात्रा गठिया का कारण बनती है। फर्स्ट है यूरिक एसिड की, बी है लैक्टिक एसिड की, सी है नाइट्रिक एसिड की और डी है एसिटिक एसिड की। तो राइट आंसर है यूरिक एसिड की। तो शरीर में अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड की अत्यधिक मात्रा होने लगे तो आपको गठिया का रोग हो जाता है। तो बेसिकली ये होता क्यों है? क्यों शरीर में यूरिक एसिड जब बढ़ने लगता है तो जो यूरिक एसिड है ये हमारे जो रेल क्रिस्टल्स हैं, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, उस पे जाके ये जम जाता है। आमतौर पर जोड़ों के आसपास ये जमा हो जाता है, और जमा होने के साथ साथ वहाँ पे ये दर्द करने लगता है। इसीलिए क्या होता है, गठिया वायु में हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनमें पेन होने लगता है, और ये यूरिक एसिड की अत्यधिक मात्रा के कारण होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मानव शरीर सूर्य के प्रकाश से विटामिन डैश का निर्माण करता है। ए है डी, बी है बी, सी है सी और डी है ए। तो कौन से विटामिन का निर्माण करता है? जो सूर्य के प्रकाश से मिलता है। तो मानव शरीर जो है सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी का निर्माण करता है। तो मानव जो मानव की त्वचा है बड़ी मात्रा में विटामिन डी बना सकती है। तो त्वचा का बहुत अधिक हिस्सा सूर्य के प्रकाश में होता है, सूर्य की रोशनी तेज होती है। तो विटामिन डी क्या है? ये वसा में घुलनशील स्टेरॉइड का एक समूह है जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट के आंतों के अवशोषण को बढ़ाने हेतु जिम्मेदार है। यानी कि अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो आपकी जो पेट का जो सिस्टम है, जो आपकी जो इंटेस्टाइन है, जो आपकी जो आंतें हैं, उनमें एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, उनमें कैल्शियम की कमी हो जाएगी, मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी, इसलिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो सकता है। अगला क्वेश्चन, तो आज के लिए यहीं रखते हैं क्वेश्चन पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं।